हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हर रोज वीडियोस लेकर के आएंगे, तो वो शुरुआत हो चुकी है। हमारे पास 4 बेस्ट ऑथर्स की किताबें हैं, जिसमें आई एम पांडे, शशि के गुप्ता, आर के शर्मा, प्रसन्ना चंद्रा और खान एन जैन है। हम इन चारों किताबों में से अगर कोई किताब छूट गई हो तो प्लीज कॉमेंट करके बता दीजिएगा, वो किताब भी खरीद लेंगे। और सारी हमारे पास अवेलेबल जो भी सोर्सेज हैं, वहां से हम बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने लिया है आई एम पांडे से, और जो मीनिंग और डेफिनेशन का पार्ट लिया है खान इन जैन से। वो बेस्ट वहां पे दिया हुआ था, तो हमने वहां से सिलेक्ट करके आपके लिए लिया। वीडियोस के जब चैप्टर्स कवर अप होने लगेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको उसके फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन हमारा आई एम पांडे बुक में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर्स की वो एक्टिविटी होती है जहां पे मैनेजर्स फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं। दूसरा पार्ट कहा जा रहा है कि इट वॉज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टिल 1890। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 1890 तक इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच था, एक पार्ट था। एंड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इट इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन। तो बहुत नजदीक, मतलब एकदम रीसेंट टाइम से इसको सेपरेट कर दिया गया। पहले तो इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट ही कंसिडर करते थे, जैसे मनी बैंकिंग इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता था। लेकिन बहुत ही हाल ही के समय में इसको इकोनॉमिक्स से सेपरेट कर दिया गया। स्टिल इट हैज नो यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ इट्स ओन and draws heavily on economics for its theoretical concepts even today। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो जो भी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने को, सीखने को, जानने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसी इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे कह रहे हैं द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑफ इमेंस इंटरेस्ट टू बोथ एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। तो जो एकेडमिशियंस है, जैसे हम टीचर्स लोग हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट्स लोग हैं, तो आप लोगों के लिए भी आपको तो पढ़ना ही है, मजबूरी है आपकी, हमें पढ़ाना है। और साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स, जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, या जो बच्चे फाइनेंस से एमबीए करते हैं ना, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको समझना, आप चीजों को जब प्रैक्टिकली समझना शुरू करोगे ना, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दो लोगों के लिए हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्ट का है। पहला एकेडमिशियंस के लिए, ठीक है, जिनका पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात है। दूसरा, जो मैनेजर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट में इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि इट इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू एकेडमिशियंस बिकॉज द सब्जेक्ट इज स्टिल डेवलपिंग। एकेडमिशियंस के लिए मतलब टीचर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आज भी डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलपिंग है। ठीक है, एंड देयर आर स्टिल सर्टेन एरियाज वेयर controversies exist for which no unanimous solutions have been reached as yet। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जहां पे आज के टाइम भी कंट्रोवर्सीज चल रही है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको कंट्रोवर्सीज भी पता चलेंगी जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उतनी तरक्की फिलहाल हुई नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सीज चल रही है। चलिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे, आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले बात की गई है फाइनेंस की। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो चारों चीजें ली गई हैं, ये खान एंड जैन बुक से ली गई है। फाइनेंस के बारे में इन्होंने कहा है कि फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। दोस्तों, आर्ट्स जो होता है वो प्रैक्टिकल नेचर का होता है, साइंस थियोरेटिकल नेचर का होता है। साइंस में सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, आर्ट्स में भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। आर्ट्स में बेसिकली स्किल डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी होता है, और जितनी बार आप किसी भी चीज को परफॉर्म करेंगे, आप उतना उसमें स्किलफुल हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो फाइनेंस के लिए कहा जा रहा है कि फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। तो मनी को मैनेज करने का जो आर्ट और साइंस है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम फाइनेंस कहते हैं। दूसरा कहा जा रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द बिजनेस फर्म। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से कंसर्न है? जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं बिजनेस फर्म में, उनकी ड्यूटी से कंसर्न है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ना, उनकी ड्यूटी से रिलेटेड भी आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिलेगा। और ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इसमें डिटेल वीडियोस मिलेंगे, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है।
ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द बिजनेस फर्म। थर्ड वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, तो इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज इज कंसर्न विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका डिजाइन और उनकी डिलीवरी और एडवाइस भी देना है, किसको देना है, इंडिविजुअल को देना है, बिजनेस को देना है, गवर्नमेंट को देना है। दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल मैनेजर्स। फाइनेंशियल मैनेजर्स किसे कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ द बिजनेस, नेमली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, प्राइवेट एंड पब्लिक, लार्ज एंड स्मॉल, प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। दोस्तों, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स की चीजों को मैनेज करते हैं। वो बिजनेस फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नेचर का हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, बड़े स्केल पे भी आप काम कर सकते हो, छोटे स्केल पे भी काम कर सकते हो। प्रॉफिट सीकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग भी बिजनेस हो सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स इन सारे बिजनेसेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, इनके फाइनेंशियल अफेयर्स को। दोस्तों, इसके आगे इन्होंने कहा है कि फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। द मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस आर फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजरियल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। वाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके बारे में बता रहे हैं कि वाइल फाइनेंशियल सर्विसेज इज कंसर्न विद द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू द इंडिविजुअल्स, business and governments within the areas of banking, related institutions, personal financial plannings, investments, and real estate, insurance, and so on. Financial management is concerned with the duties of financial managers in the business firm. दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं बिजनेस फर्म के, उनकी ड्यूटी से रिलेटेड है, उनके कामकाज से रिलेटेड है। लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, डिजाइन, एडवाइस, डिलीवरी ऑफ एडवाइस और टू इंडिविजुअल्स, जो हम इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बिजनेसेस या गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिनके की एरियाज है बैंक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, या पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराते हैं, या इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, इन सब जगह पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इन्होंने कहा है कि द फाइनेंशियल मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल अफेयर्स किसी भी तरीके के बिजनेस के मैनेज करते हैं, जैसे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो भी हो गया आपका, लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस, प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट प्रॉफिट सीकिंग। ये जितने भी अफेयर्स होते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स इन सारे तरीके के बिजनेसेस में, उन सबको फाइनेंशियल मैनेजर्स ही एक्टिवली मैनेज करते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है दे परफॉर्म सच वेरीड टास्क एज बजटिंग। उनके काम क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स के, वो बजटिंग करते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं, कैश मैनेजमेंट करते हैं, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का काम होता है, फंड्स मैनेजमेंट का काम होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारा का सारा उनका काम होता है। आई होप एंड बिलीव कि ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।